हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। चलिए आइए और जल्दी से देखिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हम लोग करने वाले हैं 1400 प्लस क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का जो है सेट नंबर 13 जो है हम लोग करने वाले हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और आइए देखिए ये आपका कहाँ पे है। तो ये आपका 1400 प्लस क्वेश्चन का जो है आपका 50 सेट है, इसमें न्यूमेरिकल है। इसका जो है आपको जो है आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 13 जो है करने वाले हैं। फार्मूला भी है इसी के अंदर। ठीक है, इसका आपको पूरा पीडीएफ पे मिल जाएगा। इस पे जो है आप व्हाट्सअप करके आप दे सकते हैं। हमारे बारे में आप जान लीजिए, हम एक एडुकेटर हैं, एमजी मनीष गुरु या फिर मनीष कुमार रॉय के नाम से आपको सर्च करना है। वहां पे यूट्यूब में जो है एमजी मनीष गुरु, लेकिन आपको अनअकैडमी पे क्या सर्च करना है, मनीष कुमार रॉय के नाम से आपको सर्च करना है। ऑल गोल में आपको एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल करके आपको जो है एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल करके आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लीजिएगा, तभी जो है आप हमें फॉलो कर पाइएगा। और हम आपका कंप्लीट करवाएंगे साइंस, उसके बाद जीके एंड जीएस। डेली वहां पे आपका क्लास होता है, सुबह में आपका 11 बजे और रात में आपका जो है डेली आपका जो है रात में 9 बजे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे क्लास होते हैं। किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या कोड लगाना है, किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप कोड लगाइएगा मनीष, उसके बाद गुरु, उसके बाद जो है 10 लगा दीजिएगा तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर फ्री भी टेस्ट सीरीज काफी सारे ऑफर्स हैं, वहां पे भी आप जो है उस कोड को लगा दीजिएगा। चलिए आइए जल्दी से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है देख लीजिए, हम लोग जो है आज 13 नंबर सेट कर रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले आप जो है इसका आंसर दीजिएगा और उसके बाद जो है आप हमारा आंसर सुनिएगा। अब देखिए कि आपका 25 नंबर में से कितना आपका नंबर जो है स्कोर हो रहा है। और एक आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं ये जो 1400 प्लस सामान्य विज्ञान का पूरा सीरीज को हम कंप्लीट करें, तो आप जो है इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट का अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर हम जो है आपका कैसे पूरा कंप्लीट करेंगे, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को। हम आपको इसका पूरा पीडीएफ भी अब जो है आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। भले 1-2 दिन का समय लग रहा है, काफी मैसेज आ गया इसलिए पीडीएफ पहुंचने में लेट हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग से यही होगा, इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अगर स्टूडेंट का रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं आएगा तो फिर हम क्लास रेगुलर बेसिस पे कैसे ले पाएंगे, आप ही बताइए। चलिए अगर रेगुलर बेसिस पे क्लास चाहते हैं तो इसको आप लोग शेयर कीजिए। कौन सा अंग जो है क्या दिया है इसमें, विषहरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों को पैदा करता है। पाचन के लिए क्या होगा, इसका रसायनों को पैदा करता है। आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर आएगा। यकृत जो है आपका जो है बिल्कुल भी सही उत्तर आएगा। लीवर जो है आपका सही उत्तर आएगा। यकृत जो लीवर आपका मानव शरीर का एक प्रमुख अंग है, होने के साथ साथ उसकी जो होते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब से अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो है ग्रंथि क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपका क्या है, तो आपका लीवर ही है। ठीक है, यकृत के व्यापक कार्यों में विभिन्न जो आपका क्या क्या उसका कार्य है देख सकते हैं। आपका मेटाबॉलिटिक्स, जिसको क्या कहते हैं, चयापचय जो को विषमुक्त करना, जो आपका दिया गया है कि विषमुक्त करना जो है किसका, तो मेटाबॉलिटिक्स है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण और पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायनों का उत्पादन शामिल होना, ये सब आपका यकृत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपका 2 जो है इंपॉर्टेंट है। आपका एक जो आपका आ गया प्रोटीन संश्लेषण और पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायनों का उत्पादन शामिल है आपका यकृत में। और दूसरा आपका क्या है कि विभिन्न चयापचय, इसको मेटाबॉलिटिक्स को विषमुक्त करना आपका जो है यकृत का आपका आएगा। एकदम क्लियर है, यहां तक आगे बढ़े हम लोग। चलिए और देखिए और थोड़ा सा जान लीजिए कि जो यह जो प्रोटीन के उपचयक में जो सक्रिय रूप से भाग लेता है, आपका सक्रिय रूप से लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। जो आपका विषैला आपका अमोनिया है उसको आपको किसमें, अमोनिया को आपका यूरिया में आपका जो है परिवर्तित कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन पे NaHCO3 का रासायनिक सूत्र क्या है, किसका बताना है आपका, NaHCO3 का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है। बेकिंग सोडा जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है, और आपका NaHCO3 बेकिंग सोडा या क्या कहा जाता है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। ये सब आप लोग देखिए, ये सब आपका पूछा जाता है, खाने वाला सोडा। ठीक है, और बताइए बोरेक्स का आप लोग जल्दी से बताइए, ये बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, इसको लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। Na2B4O7.10H2O जो होता है आपका बोरेक्स का होता है। सिरका का क्या होता है, देखिए सभी को नोट डाउन एकदम करते जाइए। सिरका का क्या होता है, CH3COOH आपका सिरका का होता है। और चूना का आपका क्या आएगा, तो चूना का जल्दी से देखिए CaOH
2 है, CaOH का होल ट्वाइस 2 आएगा आपका। क्लियर है एकदम। चलिए आप लोग से हम एक बार और कह दें, अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेशन हम लोग का आज सेट 13 चल रहा है और आपका हम पूरा इसको कंप्लीट करवाएं, जैसे कि आपका पूरा फिजिक्स का 100 न्यूमेरिकल आपका है, उसके बाद केमिस्ट्री का 55 न्यूमेरिकल है, पूरा फार्मूला लगभग करवा ही रहे हैं, आपका 50 सेट जो है पूरा करवाएं, तो आप इसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को जोड़िए, क्योंकि हम आपके लिए अपना पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप नहीं कीजिएगा, सपोर्ट नहीं आएगा, तो फिर रेगुलर बेसिस पे हम इसको कैसे करा पाएंगे। सो आप पे डिपेंडेंट है, पूरा कराएं। तो आप लोग शेयर कीजिए इसको, इतना शेयर कीजिएगा उतना आपका शेयरिंग जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट, हेल्प हमेशा करना चाहिए एक दूसरे का। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका आंसर बताइए, क्या कहा जाता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आपका आंसर आएगा कौन सा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, साइनोमीटर जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो साइनोमीटर आपका जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है। इसी को क्या होता है कि आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए साइनोमीटर का जो है किया जाता है। और साइनोग्राफी द्वारा पेन के जरिए बिजली का गड़गड़ाहट जो होता है आपका, साइनोग्राफी द्वारा बिजली का गड़गड़ाहट, इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, बिजली का आपका क्या हो गया, गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट आपका किसके द्वारा, तो साइनोग्राफी द्वारा। और वायुदाब जो होता है, वायुदाब तो बैरोमीटर का आ जाएगा आपका। वायुदाब जो है आपका, वायुदाब मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन में चलिए। समुद्र या झीलों में पानी की गहराई मापने के लिए तो बेदीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए जब। हाँ, और एक बात है, जैसे कुछ क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हो रहा, जैसे इसको पहले देखते हैं हम लोग। 6.022 गुना 10 के पावर 23 में नाइट्रोजन अणुओं का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है कितने अणुओं में, कुछ नहीं, आपको सिंपली बस इसमें क्या कर देना है कि आपका दे दिया गया है, क्या दिया गया है, इसको आप लोग देखिए। इसको जब आप निकालिएगा तो N2 अणुओं के जो आपको क्या निकालना है, आपको सबसे पहले मोल निकाल दीजिए। N2 अणुओं का मोल कितना आएगा, जैसे N2 अणुओं का जो आपका मोल जो है आपका कितना आएगा, मोल आपका कितना आ जाएगा, तो दिए गए अणुओं की संख्या, दिए गए अणुओं का संख्या जो आपका जो दिया है 6.022 गुने 10 के पावर 23 जो है आपका आया है, और बटे में आपका एवोगैड्रो नंबर, बटे में एवोगैड्रो नंबर, तो ये भी आपका कितना होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका N2 मोल में आपका कितना हो जाएगा, 1 मोल, 1 मोल आ गया। यहां तक तो आपका क्लियर है। अब N2 का ग्राम अनुद्रव्यमान में आपका कितना आएगा, तो N2 को देखो, ये सब आप समझिएगा। N2 का कितना होता है, तो आपका तो 14 होता है, मतलब 14 गुने 2, 14 गुने 2 आपका कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा ना। आपका कितना आ गया, आपका 28 ग्राम आ गया, 28 ग्राम आ गया। तो आप बस सिंपल निकाल लीजिए, 1 मोल अणु का द्रव्यमान ग्राम में आपका कितना आएगा, 1 मोल अणु का आपका द्रव्यमान ग्राम में आपका कितना आ जाएगा, कुछ नहीं, मोल गुने जो आपका ग्राम अनुद्रव्यमान जो दिया गया है, ये आपका आया है, आपका दिया गया है मतलब 28 मोल, आपका कितना है 1 गुने 28, कितना आ गया आपका आंसर, 28 ग्राम आपका आंसर आ गया। 28 ग्राम आपका आंसर आ गया। कौन सा इसका सही उत्तर है, ये सबको समझिएगा, आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। एक चीज हम आपको दोबारा बता दें, आपको जरा सा भी डाउट लगे, एकदम आप कमेंट में लिखना है आपको कि डाउट लिखिएगा, नीचे हम लिख दे रहे हैं डाउट लिखना है आपका, डाउट, और जो है आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर, जैसे 4 लिख दीजिएगा। हम आपको दोबारा हम आपको बोले हैं 50 सेट का हम डाउट सेशन लगा के आपका 50 सेट का कराएंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, चलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, शेयर कीजिए, तभी हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए क्लासेस ला पाएंगे। रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है, रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का जो है प्रयोग किया जाता है, जल्दी से इसका बताइए, क्या आएगा इसका आंसर। इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर है, ए जो है वाफरेन जो है आपका सही उत्तर है। वाफरेन जो है, वाफरेन आपका क्या है देख लीजिए, इसको इंग्लिश वाले जो लोग को नहीं समझ में आ रहा लिख सकते हैं आप लोग। वारफ्रेन आपका क्या है, तो वारफ्रेन एक एंटीकोगुलेंट है जिनका इस्तेमाल हार्ट अटैक, उसके बाद स्ट्रेस और रक्त थक्का जमने में रोकने के लिए किया जाता है। किसके किसके लिए जो आपका किया जाता है, तो एक तो आ गया आपका हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, ठीक है, इसको क्लियरली समझिएगा, हार्ट अटैक। फिर आपका एक होता है स्ट्रोक्स होते हैं, स्ट्रोक्स, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, रक्त थक्का जमने में, रक्त थक्का जो है आपका जमने में, रक्त थक्का जो है जमने में, तो आपका वाफरेन का यूज आपका होता है। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आइए, बताइए इसका। नाइट्रोजन परमाणुओं के 5 मोल का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करें। 5 मोलों का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जल्दी से बताइए क्या आएगा।
तो सभी को पता है नाइट्रोजन परमाणुओं का। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, 5 आपका दिया गया है, तो बस कुछ नहीं, इक्वल टू क्या कीजिएगा, मोल की संख्या, मोल का संख्या मतलब जो आपका दिया गया है मोल की संख्या गुने क्या कर दिए, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम, उसके बाद क्या है परमाणु, परमाणु और द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान जो आपका आया है, मोल का संख्या आपका कितना है, तो 5 आपका दिया हुआ है, गुने ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा आपका, किसका निकालना है, तो नाइट्रोजन का निकालना है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे किसका निकालना है, तो नाइट्रोजन का। कितना दे दिया है, 14 यहाँ पे आपका दे ही दिया है, कुछ सोचना ही नहीं है, 14 आपका दे दिया है, मतलब 14 पचे कितना आ जाएगा, 70 ग्राम, 70 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है। क्लियर है एकदम, डाउट होगा, हम आपको पहले ही बताए थे, आपका डाउट सेशन में ये सबको सॉल्व कराएंगे। अभी जो है आप बात समझते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका अगले क्वेश्चन पे आइए। 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें, परमाणुओं की संख्या जो है ज्ञात करें, जल्दी से बताइए इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा। एन परमाणु का मोल जो है आपका कितना है, 0.5 मोल, परमाणुओं की संख्या आपका कितना है वो आपका निकालना है। परमाणु का संख्या बराबर क्या कीजिए, बस कुछ नहीं, मोल की संख्या जो आपको बोले थे गुने जो है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है आपका 6.022 गुने 10 के पावर 23, तो मोल का संख्या आपका कितना दिया है 0.5 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23। सॉल्व कीजिए, एकदम सॉल्व कीजिए, कितना आएगा आंसर 3.011 गुने 10 के पावर 23 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे करा रहे हैं ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए तो एकदम रामबान है, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भागना नहीं है क्वेश्चन से कि समझ में नहीं आ रहा तो भाग जाना है, एकदम डाउट हो कमेंट कीजिए, सब कुछ आपका क्लियर होगा। क्लियर है, आइए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी जो है परमाणु संख्या सिलिकॉन से अधिक है, सिलिकॉन से आपका बताना है किसका परमाणु संख्या आपका सिलिकॉन से अधिक है। इसका आपका आंसर क्या आएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है, सल्फर का जो है आपका अधिक है। किस परमाणु संख्या जो है सिलिकॉन से अधिक है, तो सल्फर का। सल्फर का आपका कितना है, तो इसको आप लोग देखिए, सल्फर का आपका होता है परमाणु संख्या 16 होता है, सल्फर का 16 होता है। ठीक है, और उसके बाद जल्दी से आप लोग बताइए कि सिलिकॉन का जो होता है, सिलिकॉन का आपका कितना होता है, सिलिकॉन का आपका परमाणु संख्या आपका कितना होता है, तो 14 होता है। सिलिकॉन का 14, मैग्नीशियम का आपका 12 होता है, सोडियम का आपका परमाणु संख्या 11 होता है, और आपका क्या बच गया, एक आपका अल्युमिनियम का आपका कितना होता है। जल्दी से आप लोग एकदम बताइए कि अल्युमिनियम का आपका आंसर क्या आएगा। अल्युमिनियम का कितना होता है आपका 13 होता है, अल्युमिनियम का 13 होता है। तो सल्फर जो है आपका 16 इसका आएगा। देखिए यहाँ पे आ जाइए, सल्फर का देखिए यहाँ पे आप लोग 16 देखिए, 16 कहाँ पे आपका, 16 आपका परमाणु संख्या, तो देखिए यहाँ पे सल्फर है आपका कितना है, सल्फर का आपका 16 दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। इस टाइप का भी क्वेश्चन ये सब आपका पूछा था। गुरुत्वाकर्षण का नियम डैश को लागू होता है, किसको होता है, किस पे आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम आपका लागू होगा। इसका सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर आएगा। किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी पे जो है आपका लागू होता है। तो किन्हीं भी दो पिंडों के बीच जो है कार्यशील बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्यक्तक्रमात्मक होता है। जैसे आप दो द्रव्यमान ले लिए, m1 ले लिए हम लोग, m2 ले लिए, ठीक है, और इन दो बीच का दूरी आपका कितना है, r है। सिंपली आपका गुरुत्वाकर्षण बल कितना आ जाएगा, F = G m1 m2 बटे में r²। बस जो है आपका यही चीज को आपका बोला गया है। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या दिया है। सर्वप्रथम जीवाणु की जो खोज की थी, किसने की थी, सर्वप्रथम जीवाणु के जो खोज जो है किसने किया था, इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या आएगा। जीवाणु का खोज किसने किया था, तो इसका आपका आंसर क्या आएगा 10 का, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एंटोनियन लुएनहॉक ने किया था। जीवाणु का आपका खोज किसने किया था, तो एंटोनियन लुएनहॉक ने। अच्छा, रॉबर्ट कोच ने जो है किसका खोज किया था, तो ट्यूबरक्लोसिस का आपका किया था। ट्यूबरक्लोसिस का आपका किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, और जो है आपका पास्चर जो है तो इन्होंने जो है रेबीज का जो है खोज किया था, रेबीज का पास्चर। ठीक है, और रॉबर्ट को जो है ट्यूबरक्लोसिस का किए थे। अगले क्वेश्चन पे आइए, बताइए कौन सा अंग जो है वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडार करता है, वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडार करता है आपका, तो इसका आंसर क्या आएगा,
जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है यकृत जो है आपका सही उत्तर है। यकृत, यकृत आपका क्या करता है? आपका बिल्कुल भी सही उत्तर है कि यकृत वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडार करता है यकृत। और पीलिया रोग से यकृत ही प्रभावित होता है। पीलिया जो रोग होता है, तो पीलिया रोग से आपका क्या प्रभावित होता है? पीलिया रोग से तो आपका यकृत ही आपका प्रभावित होता है। ठीक है, आइए बताइए इसका प्रतिबाधा की इकाई क्या है? प्रतिबाधा की आपका इकाई क्या है? देखिए प्रतिबाधा तो जो दिया गया है, प्रतिबाधा की इकाई प्रतिरोध की इकाई की तरह ही होता है। जो हम लोग पढ़े हैं, प्रतिरोध का इकाई का तरह ही होता है, जिसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसका क्या होगा? तो सिंपल ही पता है सभी को, ओम आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर है, ओम इसका आपका सही उत्तर आएगा, ओम। ठीक है, अच्छा हेनरी जो आपका होता है, ये तो आपका इंडक्टेंस का आ गया, हेनरी आपका इंडक्टेंस का आ गया। टेस्ला आपका किसका आ गया? तो टेस्ला आपका चुंबकीय क्षेत्र का आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय जो है क्षेत्र का आता है टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। हर्ज आपका किसका आएगा? आवृत्ति का आएगा, हर्ज आपका आवृत्ति। हेनरी आपका आ जाएगा इंडक्टेंस का, इंडक्टेंस का। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। एकदम क्लियर है, यहां तक तो किसी का डाउट नहीं होगा। अच्छा एक और यहां पे आता है कि आपका टेस्ला तो आ गया चुंबकीय क्षेत्र, अगर आपका चुंबकीय फ्लक्स आ जाए तो उसका क्या आता है? वेबर आता है, चुंबकीय फ्लक्स का आपका वेबर आता है। इसका बताइए लोहे एक जो है 2.8 ग्राम के टुकड़े से जो है लोहे में परमाणुओं की संख्या निकालना है। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि कितना आएगा। इसको आपको सॉल्व करना है, परमाणु का क्या निकालना है? आपको संख्या निकालना है, परमाणुओं का संख्या निकालना है। इसके लिए आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि क्या है, कि जो आपका दिया गया द्रव्यमान, ये सब आपको याद रखिए, दिया गया द्रव्यमान जो है बटे में दिया गया द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान जो है आपका, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, परमाणु उसके बाद क्या द्रव्यमान जो है गुने में क्या आ जाएगा? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। तो दिया गया द्रव्यमान आपका कितना दिया है? 2.8 ग्राम। जैसे जैसे कर रहे हैं एकदम वैसे ही करते जाना है। 2.8 ग्राम। ग्राम परमाणु द्रव्यमान आपका कितना? ये भी आपका दे दिया है ना, कितना आपका? 56 ग्राम। देखिए यहाँ पे दिया है तो 56, और गुने कितना आ गया? 6.022 गुने 10 के पावर 23। इसको बस आप सॉल्व कीजिए आराम से, इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि कितना आ रहा है। सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना आएगा? 3.011 गुने 10 के पावर 22 जो है आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है। हम आपको पहले ही बताए हैं, 1% भी डाउट हो एकदम डाउट लिखिए, आप लोग डाउट लिखिए और 13 नंबर को जो है बस लिख दीजिए डाउट 13, और जो है आपका क्लियर हो जाएगा। हम आपको लाइव डाउट सेशन चलाएंगे, 50 सेट में हम आपका डाउट चलाएंगे, जो भी स्टूडेंट का डाउट है। अब आप लोग कहिए कि अभी डिजिटल बोर्ड में आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो देखिए अभी का क्या है, आपको पता है हमारा डिजिटल बोर्ड वो नहीं है और काफ़ी पेमेंट वहाँ पे करना पड़ता है डिजिटल बोर्ड में, लेकिन फिर भी हम आप लोग के लिए डाउट सेशन लगा के हम आपका पूरा करवाएंगे। बताइए इसका, बताइए 20 ग्राम जल में ग्राम अणुओं की संख्या ज्ञात करिए। 20 ग्राम जल में आपको क्या करना है? ग्राम संख्यों की आपको जो है अणु निकालना है। तो इसमें भी आप लोग सेम लगा दीजिए, आंसर क्या आएगा सेम आप लोग भी निकालिए। कितना आएगा? सबसे पहले तो H2O का निकालिए। H2O का हम लोग निकालेंगे, कितना आएगा? 2 गुने हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? तो 16 है। तो 16 दो कितना आ जाएगा? आपका 18 आ गया। H2O का तो आपका 18 आ गया। जल का ग्राम अनुद्रव्यमान जो है आपका कितना आ गया? तो आपका 18 आ गया जल का। अब हमको निकालना है जैसे मोल की संख्या, मोल की संख्या अगर हमको निकालना है, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान आपका कितना है? 20, और हम लोग का H2O का कितना आया है? तो 18 आया है। 20/18 करिए, एकदम सॉल्व कीजिए, 1.11 आ जाएगा मोल आपका आंसर आ जाएगा। 1.11 मोल आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर है? बी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। एकदम क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े हम लोग। चलिए ये सब जो है आप लोग का इसी हिसाब से दिया गया है कि भागना नहीं है, ये सब क्वेश्चन से कि न्यूमेरिकल आ गया भाग जाना है, इसी हिसाब से आपको पूरा सेट में इस तरीका से किया गया है। कार्बन के एक परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। कार्बन का अब आपको निकालना है, एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या होगा? बस सिंपली आप लोग जानते हैं कार्बन का आपका 12 जो है दे दिया गया है, कुछ नहीं कीजिए, सिंपली जो आपका परमाणु द्रव्यमान आपका दिया गया है 12 बाई एवोगैड्रो नंबर कर दीजिए। 12 बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 गुने 10 के पावर 23। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा देखिए। एक तो आपका 10 के पावर -23 तो आपका ऊपर आ गया, और 12 बाई 6.022 कितना आएगा?
तो 1.9926 गुने 10 के पावर -23 ग्राम आपका आ जाएगा। देखिए ना क्या करना है, कार्बन का आपका दे दिया है यहाँ पे, ये 12 आपका दे दिया, बस कुछ नहीं, 12 से आपको क्या कर दीजिए, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1.9। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप समझ रहे हैं इस चीज को तो आप देख लीजिए, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली आप बस जो हम कर रहे हैं आप वैसे करते जाइए, और यही आप नॉर्मलाइजेशन में भी आपका यही सब अंतर पड़ता है। 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा आपका? 16 नंबर का बताइए, 16 नंबर का जल्दी से बता दीजिए कि एल्यूमिनियम का, आप 16 नंबर का बताइए 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान क्या आएगा? 16 का आंसर, इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? लीजिए जल्दी से पोल, इसमें तो आपको हम पोल भी नहीं दे सकते हैं, चलिए जल्दी बताइए, इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? देखिए कुछ नहीं करना है, आपको एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान निकालना है ना, एल्यूमिनियम परमाणु का आपको द्रव्यमान निकालना है। हम जानते हैं, देखिए जैसे हम लोग जान रहे हैं वैसे ही करेंगे, मूल और दिया गया आपको जो द्रव्यमान रहता है वैसे ही करके रहता है। तो बस आपको सिंपली क्या करें, एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान अगर हमको निकालना है तो मूल संख्या, देखिए इसको क्या करेंगे, मूल संख्या, देखिए मूल संख्या गुने, क्या कर दीजिए, मूल संख्या गुने ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, बस इसका कितना गया, मूल संख्या आपका कितना दिया है, तो 4 मोल आपका दिया गया है, मतलब 4, और ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 27 है, 27 है, बस 27 कर देंगे, 27 गुने 4, देख रहे हैं, बस इसी हिसाब से अब बस जितना प्रैक्टिस कीजिए, आपका यह कैसे आ रहा है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका क्लियर होते जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, 108 ग्राम आपका आंसर आ गया, 108 ग्राम। हम आपको जो बोले थे डाउट आएगा तो आप लोग का हम डाउट भी सेशन चलाएंगे। इसका बताइए 0.40 ग्राम अणु कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, 17 नंबर का जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग निकाल लीजिए, कार्बन का कितना होगा, 12 + 2 गुने 16 ऑक्सीजन के लिए, तो 16 दूने 32 और 12 आपका कितना आ जाएगा, 44। तो आ गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड का अणु द्रव्यमान आपका कितना आ गया, तो 44 आ गया। और हमको क्या करना है, हमको निकालना है 0.4 ग्राम अणु में कार्बन डाइऑक्साइड का, कुछ नहीं 0.4 ग्राम में निकालना है ना, बस कुछ नहीं 0.40 गुने कितना आपका है, 44, एक का आपका इतना आया, तो 0.4 ग्राम अणु कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आ जाएगा, तो 0.4 गुने 44, बस इसको सॉल्व कीजिए, एकदम 17.6 ग्राम, एकदम 70.6 ग्राम आपका आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आया। अब जो है थोड़ा सा दिक्कत तकलीफ आपको दर्द होगा, लेकिन आपको सहना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो ये सब क्वेश्चन आपको सेट में नहीं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आपका पूरा होगा, पूरा आपका सब कुछ आपका क्लियर होगा, बस प्रैक्टिस आपको करते जाना है। बताइए 18 kg द्रव्यमान का एक पिंड जो है 15 मीटर सेकंड के वेग से चल रहा है, तो उस पर कोई बल लगाने पर वह 40 सेकंड में 45 मीटर प्रति सेकंड का वेग जो है प्राप्त कर लेता है। तो लगे बल की गणना करें, लगे बल का जो है आपको गणना करना है, जल्दी से बताइए कि 18 नंबर का आंसर क्या आएगा, 18 नंबर का आंसर बताइए कि आपका 18 नंबर का आंसर क्या आएगा। लीजिए पोल हम लोग को बार बार आप लोग को दे देना है, अनअकैडमी वाला आदत हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा देखिए, आपको क्या निकालना है, इसमें सबसे पहले आप इसमें त्वरण निकालिए। सबसे पहले त्वरण निकालते हैं हम लोग, A = V - U/T होता है। V आपका कितना दिया है, तो V आपका दिया है, हम इधर साइड में लिखते हैं, V आपका दिया है 45 मीटर प्रति सेकंड। आपका U कितना दिया है, तो U आपका दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड आपका U दिया है, और आपका T कितना है, तो T आपका है 40 सेकंड। सॉल्व कीजिए इसको आराम से, सॉल्व कीजिए, 45 - 15/40 कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 3/4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण आया। पहला त्वरण आ गया, हमको निकालना क्या है, लगे गए बल हमको निकालना है ना, तो बल बराबर क्या होता है, F = m × A। m आपका कितना दिया हुआ है, तो 15 kg आपका दिया है, मतलब 15 गुने त्वरण आपका कितना है, 3/4 दिया हुआ है। बस सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, 15 × 45 और बटे में 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1125 न्यूटन आपका आंसर आ गया। 1125 न्यूटन आपका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है सही उत्तर है, 1125 आपका न्यूटन आ गया। क्लियर है, एकदम धीरे धीरे एकदम प्यार से समझिए क्वेश्चन को, ये सबको आपको सॉल्व करना है, भागना नहीं है, हम बार बार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अब लेवल जो है काफी ज्यादा आपका बढ़ गया है, आप इस चीज को समझ रहे होंगे। लेवल अब वो लेवल नहीं रहा, लेवल है जो अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। बताइए इसका आंसर, यदि जो है, यदि किसी वस्तु का भार अगर 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा,
एकदम देखना, जितना से जितना ज्यादा हो उस हिसाब से हम आपको दिए हैं। W इक्वल टू क्या होता है, M गुने G होता है, तो W इक्वल टू M गुने G, M इक्वल टू क्या हो जाएगा W बाई जी, मतलब W आपका क्या है, भार है, तो आपको कितना दिया है 49 है, और G आपका कितना होता है तो 9.8 होता है, सभी कोई जानते हैं। आराम से सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 9.8 होता है, मतलब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 49 बटे में 98 गुने 10, एकदम इसको सॉल्व करके देखिए कि कितना हो रहा है। 49 2 बार में और ये 5 बार में, आपका कितना आ गया 5 आपका केजी आ गया, 5 केजी आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन देखने में आपको सिंपल भी लगेगा, हार्ड भी लगेगा, हर एक टाइप से आपको लगेगा क्वेश्चन, एग्जाम में इसी तरीका से आता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। एक जो है 8 मीट्रिक टन की कार 72 किलोमीटर पर आवर के वेग से जो है जा रहा है, तो इसके संवेग का गणना करना है आपको। संवेग आपको निकालना है। संवेग कैसे निकाला जाता है, बहुत सिंपल है। संवेग बराबर क्या होता है, मोमेंटम बराबर मास गुने वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो आपका क्या क्या दिया है, देखिए वेग आपका कितना दिया है तो 72 किलोमीटर प्रति आवर दिया है। इसको जब बदलेंगे 72 गुने 5 भी 18 कर दीजिएगा तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 18 4 बार में 5 के 20 मीटर प्रति सेकंड, ये तो आपका आ गया वेग आ गया। वेग अब कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। 8 मीट्रिक टन है ना, 8 मीट्रिक आपका जो टन दिया हुआ है वो जब इसको केजी में कीजिएगा तो 1000 से बस गुना कर दीजिए। देखिए हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, एम आपका दिया है 8 मीट्रिक टन है। जब 8 मीट्रिक टन को जब 1000 से गुना कर दीजिएगा तो आपका किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। तो 8000 केजी आ गया। कितना आ गया आपका 8000 केजी आ गया, बस कुछ नहीं कर दीजिए। द्रव्यमान 8000 और गुने 20, 8 दूनी 16, कितना हो गया आपका 16 और 4 जीरो बैठा दीजिए आंसर। 16 और 4 जीरो बैठा दीजिए, आपका मोमेंटम आ गया 16, कितना है 160040 है। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,60,000 आपका आया है। बी नंबर का आंसर आएगा संवेग 1,60,000। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए महिलाओं की तीखी आवाज डैश के कारण होती है। महिलाओं का जो है तीखा आवाज जो होता है किसके कारण होता है आपका, इसका आंसर क्या आएगा। महिलाओं का जो तीखा आवाज होता है इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च आवृत्ति के कारण आपका होता है। किसके कारण होता है महिलाओं का, देखिएगा हाई फ्रीक्वेंसी के कारण, उच्च आवृत्ति के कारण। ठीक है, एकदम क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है महिलाओं का, या फिर कभी कभी बच्चे का भी पूछ दिया जाता है, तो इसका आपको यही बताना है। चलिए, लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, मतलब आपका आयरन का कमी के कारण आपका कौन सा रोग होता है, बताइए। 22 नंबर का आंसर क्या आएगा। 22 का आंसर आपका कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी, रक्तल्पा होता है। आपका कौन सा होता है तो रक्तल्पा होता है। रक्त में पाए जाने वाला जो होम्योग्लोबिन और लौह यौगिक है, और इसकी कमी से आपका क्या होता है, रक्तल्पा का शिकार हो जाता है। रक्तल्पा आपका इसका सही उत्तर आएगा, रक्तल्पा का शिकार आपका हो जाता है, क्योंकि जो आपका रक्त में पाया जाता है होम्योग्लोबिन और लौह का यौगिक है आपका। ठीक है, तो इसके कारण रक्तल्पा आपका आएगा। बेरी बेरी तो सभी कोई को पता ही है कि बेरी बेरी जो है विटामिन B1 के कमी के कारण होता है। बेरी बेरी B1 के कमी के कारण होता है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। मीथेन नामक एक प्रदूषक का उत्पादन डैश होता है। मीथेन नामक, सबसे पहले तो मीथेन का आप लोग फार्मूला जान लीजिए कि मीथेन का आपका फार्मूला क्या होता है, CH4। मीथेन नामक एक प्रदूषक का उत्पादन होता है, क्या होता है आपका। 23 का आंसर क्या आएगा, 23 का आपका आंसर है पशुओं के द्वारा भोजन के पाचन के कारण। क्या होगा इसका आंसर, पशुओं के द्वारा भोजन के पाचन के कारण जो है आपका आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है कि मीथेन नामक एक प्रदूषक का उत्पादन पशुओं के द्वारा भोजन के पाचन के कारण होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आइए। बताइए कोई बल जो है, देखिए आपको हर एक टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहा होगा आपको, ऐसा नहीं कि केवल हम आपको सिंपल दे रहे हैं। कोई क्वेश्चन हम आपको डेली रिपीट करते हैं। 10 क्वेश्चन आपको इजी मिलेगा, एग्जाम बेस्ड ऐसे ही मिलता है आपको। 10 क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल का मिलेगा और आपको 5 क्वेश्चन अच्छे लेवल का मिलेगा, और सब आपको करना पड़ेगा जो अब लेवल आपका हो गया है। इसका बताइए, अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। देखिए कोई बल जो है किसी 10 केजी की वस्तु में 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण जो है उत्पन्न करता है, तो लगाए गए बल की क्या करना है, आपको गणना करना है। लगाए गए बल की आपको गणना करना है। 24 का आंसर बताइए क्या आएगा। 24 का आपका आंसर क्या आएगा, इसका निकालिए। 24 का बहुत सिंपल दिया है, हम लोग सिंपल जानते हैं। बल F इक्वल टू क्या होता है, M गुने A। M आपका कितना दिया है, 10 दिया है।
आपका, और ए कितना दिया है तो 15 है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, 150 न्यूटन। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है, 150 न्यूटन। देखे ना, ये आपका इजी के कैटेगरी के अंतर्गत आता है। चलिए इसका बताइए जल्दी से। 1 केजी द्रव्यमान के पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। तो पत्थर जो है 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करना है। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आप बताइए कि इसको आप लोग कैसे कीजिएगा। और घर्षण बल आया है तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि घर्षण बल और बल जो है दोनों का जो है हमेशा विपरीत में आपका रहता है। पत्थर और बर्फ के बीच में जो है लगने वाला घर्षण बल आपको बताना है। जल्दी से बताइए। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला होता है v² माइनस u² इक्वल टू कितना होता है 2as। सभी को पता है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं कि वेग को जो आपका आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहां से देखिए आपका क्या क्या दिया होगा। यहाँ पे वेग आपका जो अंतिम वेग तो आपका 0 हो जाएगा, लेकिन प्रारंभिक वेग आपका कितना है, प्रारंभिक वेग आपका कितना है तो देखिए यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये आपका तो 0 हो गया, तो इसका तो 0 कर दिया, माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 गुने ए। हम लोग त्वरण पहले निकाल लेते हैं। ए के लिए हम लोग ले लिए, और आपका जो एस है आपका दूरी कितना है, देखिए पत्थर 50 मीटर की दूरी 50। आराम से सबसे पहले इसको ए जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो माइनस 400 तो आ गया और इधर 50 आ गया। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, ए हम लोग का आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद लिखिए, कर ही देते हैं सॉल्व। आपका कितना आ रहा है, माइनस तो आपका रहेगा 400 और बटे में 100 कट गया। आपका ए आ गया आपका -4, -4 आपका आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एकदम धीरे धीरे समझिएगा। त्वरण आपका आ गया -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम गुने ए होता है। m आपका कितना दिया है, तो m आपका 1 केजी दिया है, गुने आपका कितना आ जाएगा, देखिए मतलब -4 आ गया। इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 न्यूटन आ गया। -4 न्यूटन आपका आंसर जो आया। तो पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाला घर्षण बल आपका कितना आया है, आपका 4 न्यूटन आया है। आपका नेगेटिव आ गया, ऋणात्मक अपोजिट डायरेक्शन के कारण आता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही उत्तर है। क्लियर है। यहां से सबसे पहले तो आप पहले ए निकाल लीजिएगा। इस फॉर्मूला को लगा के आप ए निकालना है। ये फॉर्मूला को देखिए आप लोग एकदम, ये सब क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। अब जो है एग्जाम में अब जो है बात अलग है, आपको करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला इसको लगाइए, ए निकाल लीजिए, फिर एफ इक्वल टू एम ए लगा के निकाल लीजिए। सिंपल है। यहाँ पर जो है हम लोग आप लोग का देखें कि यहाँ पे आपका पूरा जो है 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। सेट 13 आपका कंप्लीट हो गया है अब। और अगर आप लोग अब चाहते हैं कि हम जो है इसका 50 सेट सॉल्व करें, तो आप सबसे पहले कि इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत लगता है और आपके लिए इतना हम कुछ कर रहे हैं। डाउट सेशन भी लाएंगे हम 1400 प्लस क्वेश्चन का। दोबारा जो आप लोग का डाउट क्वेश्चन है हम उसको डिजिटल बोर्ड में आप लोग के लिए हम उसका जाएंगे, टीचर से रिक्वेस्ट करके पेमेंट करके हम जो है आप लोग के लिए क्लासेस भी लगाएंगे। इतना जब हम आप लोग के लिए करें तो आप लोग से रिक्वेस्ट होगा इसको सेशन को शेयर कीजिए, जिससे हम आपका 50 सेट करवा पाए, पूरा हम आपका सॉल्व करवा पाए। बस आपको शेयर करना है, ठीक है। सपोर्ट दिखाइए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।